सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, इतनी जल्दी तो हमारे भारत में किसी का रिश्ता नहीं लगता जितनी जल्दी रिश्ता इन दोनों का हो गया है सऊदी अरब और ईरान का। हंसिए नहीं, बिल्कुल हकीकत है। हमारे यहाँ होता है ना चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला, यहाँ तो मंगनी और निकाह का हिसाब ही नहीं था। यहाँ तो सीधा दोस्ती हो गई और इतनी तेजी से हुई कि क्या ही बताएं। ईरान के अंदर सऊदी अरब के पूरे बड़े हाई कमांड के डेलीगेशन पहुंच गए अफसर। बिना देर किए देखिए खुशखबरी आपके सामने, ये तस्वीर देखिए। ये ऐतिहासिक तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर याद रखिएगा। रजाग्राफी ने आपके सामने खबर रखी थी और रजाग्राफी ने सबसे पहले आपको ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती की खुशखबरी दी थी। अब इसके बाद भी यार आप मेरे लिए दुआ ना करें तो क्या ही फायदा आपका। रियाद की यानी सऊदी अरब की एम्बेसी तेहरान में खुलेगी और मशहद में भी, जी हाँ, एक सऊदी अरब का यानी ईरान के मशहद में भी सऊदी अरब का एक दफ्तर कॉन्सुलेट खुलेगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरब की रियाद में, राजधानी में, ईरान की एम्बेसी खुलेगी। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ। इस तमाम विजुअल्स के अंदर जो हमें ईरान के हमारे संवाददाता के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनसे कई सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि ईरान और सऊदी अरब ने बहुत ही तेज़ी से अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है। अब आपको एडवांस खबर बता रहा हूँ। खबर यह भी है अंदर की, जो अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ, कि सऊदी अरब और ईरान बहुत जल्द एक दूसरे देशों के लिए फ्लाइट्स को शुरू करने वाले हैं बड़ी मात्रा में। और इतना ही नहीं, वीज़ा भी एक दूसरे देशों के लोगों के लिए तुरंत देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ एक बात याद रखिएगा, अजरबैजान खुलकर पंगा ईरान से ले रहा है। और यह भी याद रखिएगा, जो शिया सुन्नी करते हैं, कि अजरबैजान में 80% आबादी शिया है और ईरान शिया मुल्क है। अब शिया सुन्नी करने वालों के लिए यह जोरदार तमाचा है। लानत है ऐसे लोगों पर कि आज इस दौर में भी अगर शिया सुन्नी कोई कर रहा है तो वो अपने ही दीन मोहम्मदी में छुरा घोंप रहा है। ये याद रखना। इस बात से भी, इस पॉजिटिव बात से भी कई सारे मुल्लों मौलवियों की पेट में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उनकी दुकान हिला दी मैंने। अब समझ रहे आप? अब देखिए एक फतवा मेरे खिलाफ जरूर आएगा। अब देखिए दोस्तों, अजरबैजान के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात करके कहा है कि सुनिए, आपके जो कदम आगे तेजी से इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके रिश्ते ज़ियोनी शासन से, यहूदियों से बेहतर हो रहे हैं, इसको हम एंटी ईरान की नज़रिए से देख रहे हैं। और ईरान पूरी तरह से सतर्क है। आप जिस तरह से ईरान के खिलाफ बिना किसी सबूत के ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये साफ नज़र आ रहा है कि आप इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी 100 की सीधी ये है कि अजरबैजान और ईरान के रिश्ते और भी ख़राब स्थिति में जा रहे हैं। वहीं उधर ईरान ने स्मार्ट कैमरा इंस्टॉल कर दिया है हाईवे और गलियों पर, चौक पर, रेड लाइट पर भी। ऐसा स्मार्ट कैमरा जिनका काम यह है कि जिन महिलाओं ने प्रॉपर हिजाब नहीं पहना है जितना ज़रूरी है, तुरंत उनके घर, जैसे ऑनलाइन यहाँ चालान जाता है ना, जैसे आपने रेड लाइट जंप कर दी तो डिटेक्ट हो जाता है स्मार्ट कैमरे से, पूरा घर पर चला, तो ऐसे ही चालान आ जाएगा, घर पर पुलिस आ जाएगी और कार्रवाई हो जाएगी। उधर ईरान के खिलाफ अभी भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो ईरान के खिलाफ बड़ा काम कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, फिर से ये तीसरी बार खबर आ रही है एक ही महीने में कि ईरान की सैकड़ों लड़कियों को फिर से स्कूल में जहर देने की कोशिश की गई है। और ये जहर कैसे दिया जा रहा है? या तो एसी के पाइप के जरिए, एसी के हवा के जरिए ये जहर पहुंचाया जा रहा है, या फिर कॉलेज के परिसर में जो पानी की टंकी है उसमें जहर घोल दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक खामोश हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि तुर्की का शुक्रगुजार हूं। तुर्की से हम ऐसी उम्मीद करना छोड़ दी थी, क्योंकि तुर्की ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर तुर्की को जब मुसलमानों ने कोसना शुरू किया तो रजब तैयब एर्दोगान की कुर्सी चरमरा गई। तुरंत रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान से बात, क्योंकि वाहिद आज के इस दौर में ईरान एक ऐसा मुल्क है
जिसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है कि ये पहले रोज़े अव्वल से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था, तो आज भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। तो तुर्की ने तुरंत किससे बात करी? ईरान से, जो मैं कल आपको बता चुका हूं। अब खबर देखिए, यूरोप के मीडिया में भी आ चुकी है कि ईरान और कतर मिलकर तुर्की को किनारे कर दिए। तुर्की ने आलोचना कर दी। ईरान और कतर, खास करके ईरान और कतर, ये दो देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया पर प्रेशर बना रहे हैं, ये अकेले दो देश, कि इजराइल की आलोचना की जाए जिस तरह से ये फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। जाहिल होते तो YouTube पर आप वीडियो सर्च करके ढूंढ ना पाते। आज के वक्त में कोई स्कूल भी नहीं गया तो वो भी जाहिल नहीं है। अबे जाहिल वो है जो अपने इमाम को पहचाने बिना मर जाए, जो अपने मजहब, अपने दीन को जाने बिना मर जाए। ये भी एक बड़ी बात कह रहा हूं, वरना अपने इलाके के आलिम दीन से जाके इस बात को पूछ लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं, जाहिल नहीं है आप अपनी आंखों से खुद देखिए कि कौन सा मुस्लिम देश फिलिस्तीन के लिए सबसे ज्यादा बोलता है। उधर व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार, यानी रूस के सरकार के सलाहकार, वो भी इधर ईरान पहुंचे हैं। ट्रेड और बिजनेस, यानी दोनों एक ही चीज है, व्यापार के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। याद दिला दूं, चाइना, रशिया और ईरान की दोस्ती से पहले ही यूरोप परेशान है, और जिस तरह से अब अरब और दूसरे ममालिक ने ईरान से नॉर्मलाइजेशन कर लिया है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ईरान पर जो लगी हुई अमेरिका की पाबंदियां हैं, उसका असर इससे कम होता जा रहा है। मैंने आपको यह भी बताया कि सऊदी अरब के सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत और सबसे बेहतर कदम से अमेरिका लरस गया। जो कदम सऊदी अरब ने ईरान से हाथ मिलाने का उठाया, CIA के चीफ ने दुखड़ा रोया, नाराजगी जताई, उसके बाद डर इनका नजर आया। यह है सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती का कमाल, कि मिडिल ईस्ट में सऊदी और अरब की दोस्ती का ऐसा जलवा झलका कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी, जिसमें परमाणु मिसाइल डली हुई है, लैस है, लोडेड है, मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में परमाणु सबमरीन तैनात कर दी है। डर देखिए। इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी कल मैंने आपको और दी थी कि यमन की जो 8 साल की लड़ाई सऊदी अरब से चल रही है, UAE से चल रही है, और इनकी आड़ में इजराइल भी सऊदी के साथ मिलकर यमन पर बमबारी करता था, वही जंग अब खत्म होने वाली है। अंसारुल्लाह यमन का वो संगठन जो ईरान का समर्थन हासिल किया हुआ है, उनके हेड ने कहा है कि UAE ने अपने सैनिकों को यमन से निकालना शुरू कर दिया है। देखिए कितनी बेहतरीन बात है, कितना जबरदस्त कदम, और ये कितनी जल्दी हो रहा है। और साथ में उन्हीं यमन के अंसारुल्लाह के लीडर ने यह भी कहा है कि हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया है और सऊदी अरब भी अपनी सेना को जल्द से जल्द यमन से बाहर निकालेगा और ये लंबी जंग खत्म हो जाएगी। इससे बेहतर खबर आज की इस पूरे महीने में हो ही नहीं सकती। दो सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि ईरान का सऊदी अरब का एक साथ गले मिलना और दोस्ती कर लेना, दूसरा यह कि लंबी जंग यमन के अंदर खत्म होना, और तीसरी बात जो सबसे सीधी है, जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, कि कई मुस्लिम ममालिक, कई मुसलमान भाई एक हो गए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका दिल मैं और खुश करूंगा। आज मैं बहुत सारी दुआएं लूंगा आपकी, कम से कम इस वाली खबर में तो बहुत दुआ चाहिए आपसे। हूथीज, यमन के वो लड़ाकू ग्रुप जो पिछले 4 महीने पहले तक आपको मैं यह खबर बता रहा था कि यमन के ये लड़ाके हूथीज अपने ड्रोन से सऊदी अरब के अंदर तक घुसकर हमला कर रहे थे, उसी यमन के हूथीज ग्रुप ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द सऊदी अरब और यमन एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली करने वाले हैं बड़ी तादाद में। हजारों कैदियों को सऊदी छोड़ेगा और हजारों कैदियों को यमन छोड़ेगा। और उससे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि यमन के हूथीज ग्रुप के द्वारा बताया गया है कि सऊदी अरब ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, गुडविल दिखाते हुए पहले ही दर्जनों यमन के कैदियों को, हूथीज के कैदियों को रिहा कर दिया है। सुभान अल्लाह।
देखिए, ये ऐसे अगर विदेश नीति चलेगी, सऊदी अरब इस रास्ते पर चलेगा, तो एक बार फिर से सऊदी अरब सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद हर मुसलमान का, सच्चे मुसलमान का, जिसके दिल में इस दीन की मोहब्बत है, वो खुश होगा, इस रिपोर्ट को शेयर भी करेगा। आज तो जरूर शेयर करेगा, और कम से कम आज वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिन्होंने 2 साल से चैनल देखा तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। और जिन लोगों ने आज चैनल सब्सक्राइब किया है, जरा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, रजा भाई आज हम आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।